2019 तक भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी लग रही थी। हाँ। उसके बाद दो साल भाजपा केवल पार्टी हो गई, कोई एक सामान्य सेकुलर पार्टी, राजनीतिक पार्टी। अब ये हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है। क्योंकि ये जो इन्होंने किया है ना, और ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेयर नहीं इस बात को लेके कि भाई जब तुमने घुटने टेके है ना, क्रिमिनल के लिए घुटना टेका। एग्जैक्टली हाँ, ये तो क्रिमिनल के लिए, और ये तो तुम्हारे अच्छा इस पे अगर टेकते तो ह्यूमैनिटेरियन भी तुम्हारा कुछ बनता है। यार अजीत भारती का नड्डा ने क्या कर दिया? तो मेरे से पूछा एक आदमी, भाई वो पैसे नहीं दे रहे, वो पेमेंट आ रही थी पहले ठीक ठाक, अच्छा वो पेमेंट रुक गई है। अरे यार रुक गई भाई तो भिजवा दो ना। हाँ मैंने तो भिजवा दो जिन्हें ऐसा लग रहा है। भाई ये QR कोड है नड्डा जी, बोलिए अपने लोगों को। यार फिर एक तो इनकी सोच भाई, कैश काले बैग में कैश भिजवाए, कैश। अरे बंद कर देंगे नोट वो फिर भिजवा के। 100 की गड्डियां भिजवाओ जो बंद ना हो। अभी तो देखो आगे गियर बॉक्स गया है। हाँ। जिस लेवल पे वो खेल रहे हैं, तुम सुबह कल कमोड पे बैठे, तुमने हैंड शावर के लिए दबाया ब्लास्ट, तो फिर पीछे भी तो 72 हुए तो पहले ही चली गई थी। उनके मानना तो पड़ेगा भाई। यहाँ पे मौलवी जी का भी गया था। मौलवी जी को मतलब देनी थी उसका इहलोक परलोक दोनों बिगाड़ हो दिया गया भाई। वो गियर बॉक्स और इंजन दोनों सिलेंडर गए। एक तो वहां पे ना वो खरीद रहा था, लौकियों की कुछ खरीद रहा था। हाँ, वो लौकी खरीद रहा था, टिंडे चले गए। एक का कान पे लगा रखा था, वो बेचारा ऐसे पड़ा हुआ स्कूटी पे। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि जैसे अजीत भारती जैसे जो लोग हैं जो नफरतें फैलाते हैं समाज में, उन्होंने इतनी नफरतें फैला दी कि सोचिए किसी के उड़ गए और हम जश्न मना रहे। मतलब मेरा दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब था, पता नहीं किस चीज को लेके। अरे ऑमलेट खा रहे थे कल, अंडा फोड़ते हुए हंस रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ऑमलेट फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मगर हंस क्यों रहे हो? कह रहे यार ये लेबनीज ऑमलेट है ये। यार कितनी गलत बात है, हद है। सामान ने चौकारे कि चोप घोपता रे, इस वाले पे ही बन जाएगा। समियाना चोप द वो ढोरियम घोप। समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। दिलीप मंडल उस मीम की तरह, हाँ मैं बर्बाद। नहीं तो भाई पुलकित मुझे तो बता दे, जो खुद ही गिरा हुआ है उसको रीच करने से बहुत ज्यादा फर्क ऐसा सच पड़ेगा नहीं। मतलब वो और वो रिसर्च के नाम पे क्या कर रहा है पता है? उसको किसी ने सिखा दिया ट्वीट में बोल्ड और इटैलिक हो। हाँ यार, अरे उसके बाद भी क्या करता है, इंग्लिश में भी उसी को लिख देगा, हिंदी में भी उसी को लिख देगा, और दिन में 3 बार उसको रिट्वीट और वो लिखता क्या पता है? रोमिला था पर उसकी चचेरी बात का ये पता है कितना पुराना मैंने वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी थी यार ये। तो भाई यार व्हाट्सएप पे ही घूमता रहता है ये, 5-7 साल पहले घुमा करता था ये। बालक का रुमाल नहीं कोई ठीक है, तो ठीक। गर्लफ्रेंड बुरा ना माने तब तक अपना गर्लफ्रेंड तो ठीक है। गर्लफ्रेंड लोग को अच्छा लगता है रुमाल है, लड़का थोड़ा फेमिनिस्ट टाइप का। हाँ। घर पे कलेश हो जाएगा, मैं आगे ज्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, हम लोग द अनकंफर्टेबल ट्रूथ के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हैं। और मेरे चेहरे पे जो प्रसन्नता है वो 2 कारणों से है। धरती के 2 अलग अलग कोनों में 2 विचित्र घटनाएं अभी घटित हो रही हैं। एक तो कथित तौर पे इजराइल ने जो है हिजबुल्लाह की गेंद फाड़ दी है, और गेंद का आप दोनों अर्थ ले सकते हो। गेंद एक और शब्द से राइम भी करता है, और गेंदें जो होती हैं वो शब्दशः फट गई है बहुत सारे लोगों की। और पहले पेजर फटा, पेजर रखते हैं वहीं पे गेंद के आसपास ही। और उसके बाद फिर एक दिन का ब्रेक दिया इजराइल वालों ने कि पहले साले इसमें सोचो कि ये हमने किया कैसे। और एक दिन के ब्रेक के बाद जब सब ने थ्योरी बना ली कि इजराइल ने ताइवान वाली कंपनी थी उसका कंसाइनमेंट आया, उसको बीच में हैक किया गया, और जो है उसमें पाउडर 5-5 ग्राम डाला गया बैटरी के बगल में, सॉफ्टवेयर उसमें ये कर दिया गया कि एक दिन जिसको मैसेज मिलेगा उस मैसेज से ट्रिगर होगा और फट जाएगा। तो एक थ्योरी ये चल रही थी। इस थ्योरी बहुत सारे मीम बने, और कल हमने मीम रिव्यू भी किया जिसे यूट्यूब ने कहा कि नहीं आप जो योगी जी का नाम नहीं ले सकते, वायलेंस है योगी जी का नाम लेना। वो क्लिप में चला भी देता हूँ आप लोग को ताकि समझ में आए, और मैं इससे ये भी जान पाऊँगा कि वो जो क्लिप में जो बोला जा रहा है उसको वापस यूट्यूब पकड़ पाता है कि नहीं। इसलिए मैं वो क्लिप जो है 5 सेकंड का है वो सुनिए, एलैबोरेट
कर सकते थे कि योगी क्या कर सकता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है उनको, मुझे लग रहा है कि हिजबुल्लाह के सारे अंडे फूटे नहीं, कुछ अंडे यूट्यूब के दफ्तर में काम भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसी कारण से उन लोग को लग रहा होगा कि वाई आर वी फीलिंग, मतलब हमें जो है एक साथ नहीं लिया गया, दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट। तो उन्होंने ऐसा हमारे ऊपर किया कि हमारे दोस्त भाइयों के साथ आप ऐसा मजाक जो है वो नहीं कर सकते। और एक तो इस घटना पे आज हम चर्चा करेंगे। दूसरी घटना घटित हुई है जय शाह द्वारा नियंत्रित, और मैं नाम बोलना चाहूँगा क्योंकि कई बार नाम बोलना आवश्यक हो जाता है, और मैं यह भी जानता हूँ कि इसके बाद मुझे फ़ोन भी आएंगे कुछ जगहों से तो मैं वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। बट हाँ, जय शाह और रोजर बिन्नी चूँकि अध्यक्ष हैं इसलिए उनका भी नाम लूँगा। लंबे समय से, मतलब जब से बांग्लादेश का टूर इधर अनाउंस था और बांग्लादेश में 1-1.5 महीने पहले से जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, लगभग 1000 जगहों पे बलात्कार, हिंसा, आगजनी, हत्या, भीड़ हत्या, लिंचिंग, ये सब जो है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुआ है। और उस पे बीसीसीआई ने एक तो अलाउ किया, तो फिर लॉजिक दे रहे थे कि नहीं क्रिकेट जो है आप समझते नहीं है, क्रिकेट जो है इन सब चीज़ों से परे होता है, लहसुन और उसके पहले जो लगाना होता है वो लगा लीजिएगा आप। तो ये वाली बात हो गई। फिर हमें लगा चलो पतित हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इनको पॉइंट चाहिए, हालांकि आवश्यकता संभवतः नहीं है, इंडिया वैसे भी टॉप 2 में आएगी ही अगर ये ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलते हैं, और नहीं भी आए, हार जाए। तुमने कितने आईसीसी ट्रॉफी पिछले 10-15 वर्षों में जीत ली है, हम यह भी देखेंगे ना। तो उस हिसाब से नहीं भी आता, एक और हार जाते, 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में गए, हारे हो तुम। अब क्या है कि इन लोगों ने बांग्लादेश के साथ न केवल सीरीज खेली बल्कि एक काली पट्टी तक नहीं बांधी। और ये वही टीम है जो 2021 में ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए इन्होंने घुटने टेके थे, जिसके बाद से बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ दिया। इन्हीं 2 विषयों पे चर्चा करेंगे। पहले क्रिकेट से ही आरंभ करते हैं। तो क्रिकेट तो इन दोनों में कोई देखता नहीं है, मैं ही देखता हूँ। और मुझे जो आरंभिक बोलना था तो मैंने बोल दिया। इस पे आरंभ करो कि मतलब क्या हो रहा है ये क्रिकेट, ये पूरा घटनाक्रम, पहली प्रतिक्रिया क्रिकेट ही हो रहा है ना पहली बात तो, क्योंकि जो आपने ब्लैक लाइव मैटर वाला वो मैच की बात की थी, उसके समय से मैं एक नैरेटिव देख रहा हूँ बहुत मजेदार कि क्रिकेट की जीत होती है, देखा होगा आपने कि यार इंडिया पाकिस्तान के समय में ना इतना टॉक्सिक माहौल मत किया करो, देखो कोहली तो हाथ मिला, नॉलेजेबल क्राउड। हाँ ये वाला भी आया था सारे अनपढ़ गंवार जाया करते थे भाई, वीरू और सचिन के टाइम में तो सब, तो ये हुआ था क्रिकेट की जीत। तो अब ये हो, अब ना क्रिकेट, अब तो क्रिकेट ही जीतेगा ना। तो जो आपने जीतने हारने वाला पॉइंट बोला था ना, वो सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, एक पायदान ऊपर आ चुके हैं कि भाई अब हाँ कि भाई जीत हार से क्या फर्क, हारेंगे तो क्रिकेट की जीत हुई है, जीतेंगे तो अपना इमोशन वो वाला बह जाता है। और दूसरी चीज जो आपने कहा था ना पहली प्रतिक्रिया इस पे, उस पे मैं सीधा कि तुम जस्टिफाई इस पे आईटी से लिए कितने भी कर ले, आ जाए वो, ये तू डिप्लोमेसी नहीं समझता, तू समझता है 12,000 रुपये महीना वाले, वो आ जाए जितना मर्जी उस पे। पॉइंट ये है कि ये अवॉइडेबल था, और कोई तर्क मत देना, कोई कुतर्क मत देना कि अवॉइडेबल नहीं था, नहीं ये हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम कह रहे हो ना कि ये भी अवॉइडेबल नहीं था, तो मेरा तो सीधा हुआ कि कोई फायदा नहीं है भैया, आईसीसी का प्रमुख बन के छोड़ दो वो पद, कोई भी हो, कोई भी हो। कभी शरद पवार थे, आज कोई और है, जो भी है वो छोड़ दें। क्योंकि यार आदमी ऐसे पदों पे क्यों रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता था, अपनी चलाता था ना, वो करूंगा, वो तुम्हारी पूरी टीम को वो आउट दिलवा देते थे यार, एक समय था पूरी टीम। साउथ अफ्रीकन टीम अपार्थाइड हिट के कारण जो है पूरी टीम सस्पेंडेड रही 21 साल तक। तो क्या ये टीम ये जेनोसाइड जो कर रहे हैं भाई, तो जैसे ये सब तो जो आप बातें कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सब तो स्वाभिमानी देश है ना। हाँ ये भी है। अभी आपने जो बात शुरू करी, आप देखें कि इजराइल वालों ने जो उनके बॉल्स, गेंद उड़ाए, मेरे जैसे आप गेंद कहते हो, मैं डांग कहता हूँ, दोनों उड़ाई। अरे यार हमने वीडियो नहीं देखी, वो उससे पहले शुरुआत उस वीडियो से करनी। अच्छा उस हिजबुल्लाह वाले चला दी जाएगी। अब आप देखें कि इजराइल वाले उनकी गेंद क्यों उड़ा रहे हैं। इजराइल के कुछ लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा, उसी की खुन्नस वो मतलब चल रहा है, वो साल भर होने वाला है, मेरे ख्याल से 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ जितने मतलब इजराइल के लोग बंधक बनाए गए हैं इनके द्वारा, गाजा वालों के द्वारा,
फिलिस्तीन में। गाजा नहीं होता, रवि जी फोन करके बोलेंगे इट इज गजा गजा। गजा उनके दोनों में उर्दू के नुक्ता जो है प्रोफेसर लगाना दोस्त ने उन्हें बताया था। रवि जी को लग रहा है गाजा वाले मजा देने लगे। मजेदार चीज है कि उसने एक उर्दू के प्रोफेसर दोस्त ने बताया था, और उस उर्दू के प्रोफेसर दोस्त को एक हमारा तो उत्तर कोई दिया उर्दू दोस्त ही नहीं है ना। नहीं, उस उर्दू के दोस्त को भी एक उर्दू वाले से जवाब आ गया, रिजवान अहमद जो है ना, वो उनका जवाब भी आ गया। लोग देख लेंगे जाके, उनकी एक रील है बहुत मजेदार। तो इजराइल जैसे स्वाभिमानी देश है, स्वतंत्र देश है, तो वो कर रहा है, वो बॉल उड़ा रहा है। यहाँ हम सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो हम बॉल फेंक रहे हैं। बॉल फेंक नहीं रहे, अंग्रेजी में कहावत है ऑयलिंग द जॉक्स। वही, ये तो ज्यादा हैवी हो गया, ये तो यूट्यूब वाले भी डिमोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। नहीं, बॉल टेम्परिंग जैसे नहीं होता जिसमें थूक लगाते हैं, तो ये बांग्लादेशियों की गेंद में जो है वो ऑयलिंग द जॉक्स कर रहे थूक हैं, लगा के स्विंग करवा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है लगवा रहे हैं। और आप ये देखो कि जैसे इन्होंने ही मतलब, या तो ये कहेंगे जैसे इन्होंने बोला कि क्रिकेट को राजनीति से अलग रखो भाई, गेम इज गेम, ये भी चलता है। तो जॉर्ज फ्लॉयड इनका बाप था, वो क्या था मतलब, वो कौन सा क्रिकेट का बहुत महान विकेट कीपर या बल्लेबाज था भाई, क्रिमिनल था। 7 बार पकड़ा गया है, मतलब 20 साल के रिकॉर्ड में ही। अच्छा, उसमें भी क्या माहौल बनाया इन वामपंथियों ने कि उसको काला होने के कारण मार दिया गया। पिक्चरें बन गई। उसके शरीर में फेटानाइल करके कोई वो होता है, फैंटनिल, वो मॉर्फिन से 80 से 120 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। वो उस केस में मर गया है। उसके लिए भारत की मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमने पढ़ा था मुहावरा, ये हमने देखा उस मैच में। और अभी उत्सव मंडल जो है, उसकी फोटो हम सबको, उसकी वीडियो अभी तो भूले भी नहीं होंगे हम। मतलब कैसे सोच सकते हैं, मतलब जैसे अगर मानो, मैं तो कह रहा हूं अगर बीसीसीआई क्रिकेट मैच करवा भी रही है, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने बोला मैं खेलूंगा ही नहीं ये वाला मैच। मतलब एक होता है ना, जैसे वो जोकोविच है, वो जैसे वैक्सीन वाला जब चल रहा था तो उसने बोला मैं नहीं लगवाऊंगा। उसने बंदे ने मतलब वो कौन सा उनका चैंपियनशिप होती है वो छोड़ दी, ग्रैंड स्लैम छोड़े, दो छोड़ दिए। अगर खेलता तो जीतता तो उसके मेडल भी बढ़ते। ये किसी भी उन 11 या जो प्लेइंग 11 या 15-20 जो टीम में चुने गए होंगे, कोई से पे नहीं हुआ। मतलब ऐसा स्वाभिमान की मैं मना कर दूं। रीड बेच के उस प्लेइंग 11 ने रीड बेच के एक ऐप 11 आती है, वो प्रमोट करने का वो ले लिया। और जो तुम कह रहे हो नरेटिव वाला, इसमें तो और मजेदार है कि यार विडंबना, मतलब जहर चाट के मरी तब की, वहां पे कोई अश्वेत व्यक्ति था जो मरा था। भारत में अश्वेत और श्वेत वाला कोई चक्कर नहीं है, पहला। उसके बाद दूसरा, जिस देश की चाटने के लिए कर रहे हो वो क्रिकेट ना खेलता है ना देखता है। तीसरा और लो, तुम्हारी टीम का इस बात से लेना देना क्या है यार? और यार क्या जैसे कर वो रहे थे एक इसमें ये था, गेम? वो एक था। बांग्लादेश में कितने हैं? अगर आप, अच्छा उससे तो इनका कोई वो भी नहीं था, मतलब टच, क्योंकि मान के चलो वो आर्यंस भी नहीं कहते साउथ अफ्रीका वालों को। तो जो बांग्लादेश में हिंदू तो 70 साल पहले तुम्हारे ही अपने थे। अब फिर तो इस पे वही है कि मतलब करें तो करें क्या। नहीं, यूएस वाले में तो ये कह लेंगे ना कि नहीं, यूएस में T20 वर्ल्ड कप होना था, तो उनका रहता है ऐसा। अच्छा। कि आपने क्या क्या किया मानवता के लिए। तो उसमें वो घुटना अपना जो है इनका भैया बड़ा सिंपल वही तो है। एक नहीं, अच्छा, दोनों घुटना उनको मुझे लगता है कि रख देना चाहिए। मेन विडंबना भूल गया उसमें, सॉरी, पाकिस्तान के साथ था ना मैच। उस पूरे में केवल इंडिया घुटने पे बैठा था, पाकिस्तान ऐसे खड़ा हुआ था। जानते हो क्यों? क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकते ना। वेट अ मिनट, जोक्स नॉट एंड। उसमें भी पाकिस्तान की पूरी टीम ऐसे खड़ी थी, लेकिन हमारा मोहम्मद शामी घुटनों पे था। ये मैम भाई, मैं विडंबना उस मैच में भाई बकरी के सींग चाट के मरी है कि ये मुसलमान ये अल्लाह के सामने झुक सकता है, वो वाला नहीं। इसके मतलब डब्बे टिक होते हैं ना कि तुम्हें अलाउड है, ठीक है तुम खड़े हो जाओ। ये जितने भी ये जो क्रिकेटर हैं, जैसे अगर हम देखें तो इनका सारा जो घर बार है, वो जो क्रिकेट मैच हम जैसे लोग देखते हैं उन्हीं से तो चल रहा है भाई। इनको जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, भाई आप ये वाला ऐड कर लो, वो पैसा कहाँ, मतलब क्यों मिलता उनको? कि भाई इतने लोगों ने, जनता देखती है, वो कर रखा है। तो या तो जनता सोचे, क्योंकि भाई जैसे ये बांग्लादेश वाले पे नहीं बोल रहे हैं, तो कल को ये हिंदुस्तान में भी होगा तो ये अपना क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। तो कौन सा इन्होंने पट्टी बांध दी थी? किसने बोल दिया एक लाइन? तो फिर तो वही है कि हम खुद की ही मतलब डिस्ट्रक्शन को स्पॉन्सर और कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम बदहाली में जी रहे हैं और हम उनका मैच देख रहे हैं, उनको सर आंखों पे चढ़ा के पता नहीं बाप बना ले रहे हैं, और वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। और ये जिन लोगों को ये लगता है ना कि यार वो क्रिकेटर हैं, नहीं, वो क्रिकेटर केवल क्रिकेटर नहीं है,
पब्लिक पर्सनालिटी का यही एक फंक्शनल पर्पस होता है आउटसाइड द ग्राउंड, कि आप ऐसे विषयों पे लोग जानना चाहते हैं कि आप सोचते क्या है। बिल्कुल। यू माइट नॉट बी दैट आर्टिकुलेट, हर आदमी कैमरा के सामने माइक लेके नहीं बोल सकता है। वो अलग बात है कि आजकल हर क्रिकेटर का अपना यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, वो सब उसमें कर रहे हैं, लेकिन काली पट्टी तो बांध सकते हो तुम। और यार जैसे ये जो बांग्लादेश की टीम है, ये सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, बस ये पॉइंट। इसमें कितने वो बस एग्जैक्टली वो है ना, हसन करके क्या तो नाम था, उसने बोला है कि भाई ये टैगोर ने लिखा है सब, काफिर है सब, काफिर वाला गाना नहीं चलेगा। अपना नेशनल तो ये कितना एसिमेट्रिकल वॉर चल रहा है कि एक तरफ वालों के फंडे इतने क्लियर हैं कि उसको पता है मैं भारत में खेलने भी आऊंगा, मतलब उसको ये भी भय नहीं है कि मुझे कोई एयरपोर्ट पर पकड़ लेगा, एग्जैक्टली मुझे होटल रूम में कोई पकड़ लेगा। जो क्रिकेट ग्राउंड जो होता है भाई, जब तुम जा रहे होते हो, पब्लिक कूद जाए ग्राउंड में, कितनी सिक्योरिटी होती है रोकने के लिए। शायद समस्या ये है ना, चाहिए कुछ उस तरीके का जो श्रीलंका के साथ हुआ था वहां पे पाकिस्तान में, श्रीलंका की टीम के साथ जो हुआ था, शायद उस तरीके का डिमांड कर रहे हो, कुछ नहीं पता इनका ना, क्योंकि जब आप पुश कर रहे हो जनता को उस तरह तुम समझ नहीं रहे हो ना, पाकिस्तान में कौन सी जनता चला रही थी गोली। तुम्हें लगता है भारत में मुसलमानों के बस के ऊपर उस तरह घटना, भारत के क्रिकेटरों पे भारत में उस तरह घटना हो सकती है, यहाँ तो हो सकती है, पाकिस्तान बांग्लादेश के क्रिकेटरों पे नहीं होगी। उनकी सिक्योरिटी इनसे अधिक टाइट रखते हैं, और सिक्योरिटी तो कह दोगे कि सुरक्षा का मामला है, चाटते भी ज्यादा है उनकी, माला पहनो, वीडियो बना के हैदराबाद में दिखा तो था इस बार वो नौटंकियां इनकी, जब नहीं आती है वो टीका भी लगाती है, होटल वाली वो बिना लगवाए निकल जाते हैं वो। अभी भी कल परसों आया या जब भी ये लोग वेलकम सेरेमनी हो उसका है हरा रंग का, उसको जो पटका पहना है, मुझे लगा भाजपा का न पहना रहे हो नड्डा जी वहां पे जा करके। नड्डा जी हमारे हर पॉडकास्ट में आ ही जाते हैं एक बार। और नहीं ये सब देख के मुझे लग रहा है कि पद से नहीं हटेंगे। इसमें क्या है ना, एक ट्वीट भी मैंने लिखा कि यार 2019 तक भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी लग रही थी, उसके बाद 2 साल भाजपा केवल पार्टी हो गई, कोई एक सामान्य सेकुलर पार्टी, राजनीतिक पार्टी। अब ये हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है, क्योंकि ये जो इन्होंने किया है ना, और ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेयर नहीं है इस बात को लेके कि कुछ लोग हैं जो तुमको याद दिला रहे हैं कि भाई बांग्लादेश के साथ ऐसा मत करो। तो कम से कम चलो एक लॉजिक हम समझ सकते हैं कि बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं, हमारी तरफ वो नहीं सोच रहे होंगे हमारी तरफ कि नहीं वो बांग्लादेश में लोग मर गए, वो बांग्लादेश का चीज है, लेकिन यार तुम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कि जेनोसाइड हो रहा है तुम्हारे घर के बगल में, और तुम एक काली पट्टी, कोई 2 कौड़ी का क्रिकेटर कहीं मरता है ना, वही कह रहा हूं ना, उस पे बिना काम का, हमें पता भी नहीं, तो ये काहे काली पट्टी बांधा, भाई फलाना मर गया, इस टाइम उसमें बांध लेंगे। यहाँ पे जो परपेचुअल वायलेंस के साइकिल में फंसा हुआ है बांग्लादेशी हिंदू, उसके लिए तुमने कभी नहीं किया, लेकिन आज एक दिन था जब इतना फ्रेश है लोगों की मेमोरी में, इस तरह से मारा काटा जा रहा है। तो ये लग रहा है कि भाजपा कहती है कि हिंदुओं हम तुम पे थूकते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ, तुम पे हम थूकते हैं, तुम साले किसी लायक नहीं हो, तुम हमें वोट देते रहो, हम तुम पे थूकते रहेंगे। ये यही कार्य है इसका, और मुझे कोई दूसरी शब्दावली समझ में नहीं आती कि इसको और कैसे आप जैसे इसको कल्पना नहीं कर सकते, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है अगर यहाँ भाईजान के साथ होने लगे, तो भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश में मैच खेलने जाए असुरक्षित हो जाएगी। ये नहीं जाएंगे, शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये उतर नहीं पाएंगे, उतरेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। तो जैसे जब देश का बंटवारा भी हुआ था, तो मतलब पूरी पॉपुलेशन का एक्सचेंज जो नहीं किया गया था, तो उसमें एक हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी वाली चीज थी। तो मुझे लग रहा है वो केवल भाईजान को याद है, हिंदुओं को याद नहीं है। नहीं हिंदू ये सब। और अब कोई ये कह दे कि क्या नाम क्रिकेट में मोदी का क्या हाथ है, तो बिना मोदी की और अमित शाह की जानकारी का ही क्रिकेट हो रहा है। तब जयशाह इतने टैलेंटेड थे ना कि बिना अपने पिता के राजनीतिक पृष्ठभूमि के वो जो है बीसीसीआई में पहुंच गए। मैं जयशाह एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसा उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसने एक्चुअल में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसका दूसरा आयाम यह भी है कि उसके पिता अगर अमित शाह नहीं होते वो वहां पे नहीं पहुंचता। भाई पिता नहीं होते गृह मंत्री, तो ऐसे बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, एग्जैक्टली। और जो आपने कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला, भाई ये तो एक चीज होती है कि आप अगर किसी पद पे होते हो ना, आप जो सीधा जो काम करते हो वो तो आपसे एक्सपेक्टेड है, यार ये तो करोगे ही ना। भाई
तू वहां पे इसलिए था, और इवन मैं तो उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि ठीक है यार, तुमको बिठाया, अच्छा करा कि ऐसे पदों पे अपना मतलब अपने लोग होने चाहिए, अपने जैसा कि उसे वफादार कह ले, कुछ भी कह ले, कि इस पे मुझे ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। वो क्यों होता है कि तुझसे मैं फिर टेढ़े काम भी करवाऊंगा दोस्त, क्योंकि तू मेरा है, मतलब वही वाली बात है कि तू पार्टी, इसको बोला जाता है, ये सब चीज, तुमने पैसा कमवा रहे हो, आईपीएल करा रहे हो, ये सब एक्सपेक्टेड है, पर कूटनीति से कहेंगे कि ये खट से मैं निकाल के ला, मतलब उदाहरण इसका क्रिकेट से ही मैं निकालता हूं कि मैसेजिंग से कहते ना यार, ऐसा तो नहीं लॉर्ड्स में कभी इंडिया कभी नहीं जीता था, सिर्फ सबको लॉर्ड्स पे जीत जब मैं बोलता हूं तो क्या मूवमेंट याद आता है, क्योंकि वो मैसेजिंग थी। सौरव गांगुली ने इतिहास में अपना नाम लिखा लिया कि साला लहराया। तो ये जो आउट ऑफ द स्टेप जाके कि चलो तुम मतलब नॉर्मल चीजों से काम कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन ये भी आपसे एक्सपेक्टेड है, वरना तो फिर मैं वही बोल दूंगा कि फिर तो शरद पवार क्या बुरा था यार, पैसा तो वो भी कमवा रहा था। मैं अब इसी पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि यदि शरद पवार होता या कांग्रेस का कोई आदमी अभी बीसीसीआई हेड कर रहा होता, या कांग्रेस अभी सत्ता में होती ना, काली पट्टी भारतीय टीम लेके उतरती। क्यों? क्योंकि उनको इमेज मैनेजमेंट आती है, और भाजपा वाले इस मैच का विरोध कर रहे होते हैं। हाँ, मैं कह रहा बिल्कुल सड़क पे होते हैं। हम शिवसेना वालों ने वो खो दी थी यार उन्होंने, तो भाई अभी तो जो शिवसेना है जो शिंदे वाली, वो भाजपा के साथ ही तो है। क्यों नहीं पिच खोद दे रही जाके? बाला साहब ने सीधा उसमें उस टाइम पे तो बोला, वही एक पॉइंट भाई कर देना चाहिए था ना। तो अच्छा, दूसरा क्या है कि जो ये अब ये कहें कि इंडियन क्रिकेट टीम को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व फिर क्यों कर रहे हो भाई? वो इंडिया की क्रिकेट टीम है, देश के। अब जैसे मान के चलो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और तुम कहो कि हम तो मैच खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले काली पट्टी बांधी ही नहीं है भाई। जब तुम एक क्रिमिनल के लिए टेके है ना भाई, क्रिमिनल के लिए घुटना टेका, एग्जैक्टली, हाँ, ये तो क्रिमिनल के लिए। और ये तो तुम्हारे अच्छा, इस पे अगर टेकते तो ह्यूमैनिटेरियन भी तुम्हारा कुछ बनता। एग्जैक्टली, मतलब नहीं तुम कह देते, तुम ये तक कहने को स्वतंत्र हो कि बांग्लादेश में लोग मर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम हिंदू मर रहे हैं, ये कहो। तुम इतनी बड़ी क्राइसिस हुई, उसकी टीम यहाँ पे खेलने आई है और तुमसे मतलब एक काली पट्टी नहीं हो रही है, तुम एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो थू है। इस पे भी और अच्छा है ना, अगर जैसे आप देखोगे जो क्रिकेट फैंस भी हैं तो उसमें मेजोरिटी जो है वो इजराइल की भी प्रशंसा करते मिलेंगे। हाँ, बोले अरे फैल रहा है, कि फैल रहा है, एग्जैक्टली। ये पैराडॉक्स जैसे आज तक समझ में नहीं आया, और यहाँ वालों में फिर कूटनीति का ज्ञान देने लगते हैं। जैसे जो ये इनके बॉल्स उड़े, तो भाई पूरे राइट विंग ने कलेक्टिव जश्न मनाया ना इसका। उसमें तो सब थे, आईटी सेल भी था, सब बीजेपी के भी लोग थे, सब लोग थे। वही चीज अगर कल को अजीत भारती अपनी वीडियो में कहने लगे कि मोदी जी क्यों नहीं कर रहे, चढ़ाई क्यों नहीं कर देते, तो कहेंगे अजीत भारती को क्या पता, आप डिप्लोमेसी नहीं समझते हो, दो कौड़ी के यूट्यूबर। भाई मुझे बस आज तक ये समझ में नहीं आया, जैसे जब भी इजराइल वाले कहीं पेल देते हैं तो मैं सोच पाता हूँ कि ऑयल एम्बार्गो, वो ट्रेड ऑफ्स और क्या नाम क्या क्या, मतलब पता नहीं दुका क्या होता है, वो सब मतलब भारत के लिए ही है क्या? या इजराइल वाले वहां गाड़ियां वाड़ियां नहीं चलती हैं, वो अपना ही तेल खुद ही निकाल रहे हैं, पानी से चल रही है, या मतलब कैसे मतलब कैसे हो रहा है वो? तो वही तो स्टार्ट में जो तुम्ही ने कहा ना कि स्वाभिमान की बात होती है, कि एक राष्ट्र का अपना स्वाभिमान होता है जो हर क्षेत्र में दिखता है। खाली ये नहीं कि हमने चंद्रमा पे शिव शक्ति पॉइंट बना दिया, बहुत बढ़िया बात है, तो एक्सपेक्टेड है ना। लेकिन तुम बांग्लादेश में इतनी बड़ी क्राइसिस, और लंबा समय बीत गया है, उन्होंने जो है इलिश मछली होती है हिल्सा, वो बंद कर दिया, बैन कर दिया है। अब उनकी भीखमंगाई का ये देख लो एक्सपोर्ट बैन कि भारत वाले ही उनको नाव और तेल देते थे उनके मछुआरों को, तो थोड़ा डीपर रिवर एरिया में जाके मारते थे। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में इलिश माछ का अभी दाम जो है कम हो गया, अभी इन्होंने वो तेल वेल देना बंद कर दिया भारत ने बंद, मतलब उसने बोला तो भारत, क्योंकि अभी ये रेनी सीजन जो होता है अभी ही वो मछली पकड़ी जाती है, भारत ने नहीं दिया। अब क्या है कि वो पकड़ ही नहीं पा रहे वो पकड़ ही नहीं पा रहे। तो यहाँ कोई से दर्द नहीं उठा कि हमको हिल्सा मछली नहीं मिल रही है, आप लोगों की नफरत होगा, हो जाएगा। प्रिंट में एक ने लिख दिया कि दुर्गा पूजा will never be the same। बोले साला दुर्गा पूजा में मछली का क्या लेना देना है भाई? वो भी दुर्गा पूजा में अष्टमी नवमी को यदि बलि भी पड़ती है, खस्सी का पड़ता है, पाठा का। अरे भाई मछली भी देनी है तो बहुत प्रकार की मछली है, नहीं पता ना उसे, वो उसी को भुनाएगा ना। बहुत सारे बंगालियों ने गरियाया उसको, वो लिखती है किसी और
बात पे लिखा करती अच्छा थी। लिखती है क्या? हाँ हाँ हाँ। ओहो, यार अब क्या बोले। एक है हम लोगों को लग रहा था ता है। ना, ये तो अब हम थोड़ा है। अब मैं नहीं बोल पाऊंगा यार, वही अब ये फेमिनिस्ट जाग गया सॉरी इसका। मैं नहीं बोल पाऊंगा यार। इट विल नेवर बी द सेम। हाँ सही कह रही है वो बस बिल्कुल। इनको एक मुझे भी phrase मजा नहीं याद है, आएगा बस मछली, ऐसे मैं तो करके खाता और- भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे तब भी मजा नहीं आएगा। तो बांग्लादेश अपने देश में 40-50 दिन जो भी अब जितने दिन बीते हैं उस घटना को, वो वहाँ पे एग्जर्ट कर रहे हैं। उनके उधर के लोग हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को घर जलाओ, मंदिर तोड़ो, हर दिन मूर्ति तोड़ने की ये सब की घटना सामने अभी भी आ रही है। हाँ हाँ हो रहा है। और भारत जो है यार, स्टार्ट में जब रैम्पेजिंग वायलेंस था और क्राउड जो है रिसीड नहीं कर रहा था, रिसीड कर भी रहा था तो मारते हुए आ रहा था, तब हमें ये समझ में आया कि इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है यार, नपा तुला एक एक शब्द पढ़ के बोल रहा है। उसका एक पर्पस है कि हम एक भी शब्द इधर उधर ना बोले कि वो भीड़ जो है फिर से उन्मादित हो जाए और अराजकता फैलाने। अब तो सब कुछ सेटल डाउन हो रहा है यार। 45 दिन में हो सकता है चुनाव वहां पे हो, और तुम अभी तक डर रहे हो कि यार हम काला पट्टी अगर नहीं बांध तो लेंगे यहाँ पे भी तो चुनाव है जीत जी। हाँ भाईजान वोट नहीं देगा ज्यादा बांग्लादेश पे करने हाँ लगेंगे बहुत तो। वोट अभी देता है। उसी से याद आया, जम्मू में दे तो रहा है मैं कह रहा हूँ ना यार, मैं फिर बोल देता हूँ दे कि कैमरा पे आ जाते हैं इनके वो, कि मैं चाहता हूँ इनके ना तो रहा है भाईजान। अभी इनके बजने चाहिए। जी स्टूडियोज ने कंगना रनौत वाले केस में कोर्ट में क्या बोला पता है? क्या? कि भाजपा नहीं चाह, रूलिंग पार्टी डजंट वांट दिस फिल्म टू बी रिलीज्ड बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल कंपल्सन्स। इलेक्शन चल रहे उन्होंने हैं सिक्कोर से हरियाणा में। बोला ये वाली चीज, हाँ, शायद बोल दिया है उन्होंने कि नाराज मतलब हो जाएगी सोचो, community जी वगैरह। स्टूडियो प्रोड्यूसर और जज ने क्या बोला पता है? सो यू आर ट्राइंग टू टेल मी दैट रूलिंग पार्टी इज अपोजिंग द रिलीज ऑफ इट्स Their ओन own एमपीज MP मूवी। हाँ? और ये अजीत जी आप मिस कर गए। आप मिस कर गए। देखिए हमारे विपक्षी कहते हैं हम इंटॉलरेंट, हाँ, हम और हम कितने टॉलरेंट हैं कि हाय, मतलब हाय, 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 हाय। हम ना बायज नहीं है। हाँ। हम अपने लोगों की ज्यादा चामोद देते हैं। पटना में 4 सितंबर को 100 गायों को छुड़ाया बजरंग जिन दल बच्चों के ने। लड़कों ने छुड़ाया, हाँ और उसके 2-3 दिन बाद वो वापस आए कि भाई इसको गौशालाओं में भेजो। जिहादी एलिमेंट जो थे वो बोल रहे थे कि नहीं ये गाय हमें दे दो ठाकुर, इस टाइप से। अब कथित तौर पे वहाँ के कोई स्थानीय नेता हैं, एक उनके भी नाम में भारती है, तो उन्होंने मिलकर के इन्हीं के ऊपर केस करवा दिया, और अभी उस पुलिस ने 17 बजरंग दल के लड़कों को अब पकड़ इसमें कोई सा लिया। समझदार का वो आके स्क्रीनशॉट डाल देगा कि देखो वो एसपी का ट्रांसफर हुआ है, तो 21-22 एसपीओ का तबादला हुआ है, उसका इस घटना से कोई लेना कोई देना। लेना देना नहीं। हाँ हाँ, अच्छा बिहार में किसकी सरकार है? कहा तो जा रहा है कि यार फैक्ट में मत खेलो यार, हाँ, तुम ऐसे, fact, नहीं fact। नहीं दे तुम। अच्छा जैसे ना तुम मुझे गठबंधन तोड़वाओगे क्या? रेटोरिक बोलिए आप, रेटोरिक जैसे जो वो मुझे- आईटी सेल को जैसे पसंद अब आता है। या तो जैसे ना ऐसा होता है, जैसे मैं बॉयज स्कूल से पढ़ा, तो ऐसा होता है कि जिस लड़के ने कभी लड़की देखी ही नहीं हो, जब वो डीयू में आता है तो पहले चुनाव में तो वोट उसी लड़की को देता है जो हाथ मिला के दे देती है। मेरी तरफ क्यों क्या देख रहे हो? मैं भी 22 में ऐसे ही होता है ना भाई, कि भाई जैसे देखो, मैं मैं- बताता हूँ, जब हम कॉलेज में थे, मैं कोविड में भाई, पढ़ा हूँ, पर हमारे- वोट मैं भी उसे ही दूंगा। हमारे कॉलेज में एक लड़की सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रही थी, तो भाई लड़के तो हाथ मिलाते ही थे सारे, एनएसयू एबीवीपी के। वो बंदी आई, उसने बोला हाय फलाना, आई एम फॉर द पोस्ट ऑफ दीदी। खैर जीवन में पहली बार किसी लड़की ने हाथ मिलाया, वोट तो इसे जाएगी ही जाएगी। प्रेसिडेंट तो या तो हिंदू बॉयज स्कूल में पढ़ते हुए लड़के की तरह हो गए हैं, और ये जो सिंबोलिज्म भाजपा ने पकड़ लिया, जैसे मोदी जी ने गाय के साथ फोटो डाल अरे दी। भाई तुमने बोल दिया, वरना मैं अब तो वो भाई जैसे गाय के साथ फोटो डाल दी, अब अरे इसी में भाई। तेरा भला हो राजम हो गया हिंदुओं का, माय गॉड सब पानी भाई पानी। मैंने लिखा नहीं, मैं उस पर ना लिखने वाला था उनके पे कि भाई इसी जो बांग्लादेश में हिलसा मछली वाला जैसे ये कर रहे हैं, आप बॉर्डर टाइट कर दो ना, जो ये गाय की तस्करी हो रही है, हाँ, मेरे ख्याल से 20-1 हजार करोड़ का साल का कारोबार है। बिल्कुल। पर हिंदू उसी में अब मोदी जी ने गाय के साथ भाई फोटो डाल दी, वहां 100 गौरक्षा करे। नहीं, मैं वही तो कह रहा था कि ये मोदी जिस- जी ने जिस बेचारे- चंचूर के साथ आरती कर ली, बस हिंदू प्रसन्न है, बोला हो गया भाई, और क्या चाहिए मतलब हिंदू जैसे जीवन कितनी में। जल्दी सेटिस्फाइड हो जा रहा है इसे हिंदू। जिसे पकड़ रखा था ना मोदी जी ने ऐसा बछड़ा, मैं कहा यार इसी को बचाते हैं, वो जिन्हें गुंडा कहा था ना कुछ दिन पहले, हाँ हाँ हाँ, इसी को बचा रहे होते हैं वो बेचारे यार। मैं तो वो भी छोड़ो, पिटते हैं वो जैसे से रोज। संविधान की रक्षक हो गई है भाजपा आज की डेट में सबसे बड़ी हाँ, है। संविधान का ये आर्टिकल 44 है कि भाई ये जो मिल्क एनिमल्स इनका स्लाउटर बैन होगा। आप वो गाय वाली फोटो डालो, अच्छी लगती है, मैंने भी कमेंट करा, मगर चीता ही कह दे, पर भाई आप
जैसे कुछ ऐसी चीजें क्यों नहीं कर रहे जिसका सब मतलब यार बंदा फर्स्ट ईयर में आता है तो हाथ मिलाने पे वोट दे देता है, ये चाह रहे हैं 10 साल लगातार बस हाथ ही मिलाने पे वो दे भी तो रहे हैं ना यार। नहीं, वही बात की बीजेपी इस बात को रियलाइज करती है जब जाएगा कहाँ? 4 जून के बाद जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें पहले खूब इन लोग को गाली पड़ी, राहुल गांधी पेल रहा है, मूर्ति फोटो लेकर के सब आ गया। फिर अनुराग ठाकुर का एक स्पीच होता है, हो मच गया हल्ला करे, भाजपा वापस आ गए ब्रोज। अश्विनी वैष्णव भी गुस्सा होकर ये कर दूंगा, निर्मला सीतारमन भी मतलब आइंस्टीन टाइप उसका बाल विशाला ये सब हो रहा था, सबको लगा रहे भाजपा इज बैक। उसके बाद भाजपा का सेशन खत्म, हम लोग खत्म। फिर इतने दिन के बाद एक आता है मोदी जी का चंचूर के साथ, फिर आता है गौ माता के साथ, ये बचिया जो हुई दीप ज्योति उसके साथ, सब लोग प्रसन्न हैं। इन लोग को ये बात समझ में नहीं आता कि यार इतनी छोटी छोटी बातों पे जब हिंदू प्रसन्न हो रहे हैं और तुम्हें यह भी दिख रहा है कि तुम्हें लोग छोड़ करके जा रहे हैं, और छोड़कर खाली सोशल मीडिया पर नहीं जा रहे हैं, वो 140 सीटें जो नहीं आई, जो 400 पार हो जाता वो छोड़कर ही गए ना। तो आप जैसों ने हरवा दिया ना। नहीं बंगाल हरवाया था 21 में, अब की बार तुमने 24 में लोकसभा। अजीत जी की दुकान ही बंद करवा दूं। अजीत भारती जैसे लोग भाजपा को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए उनके कार्यकर्ता ही बहुत हैं। जैसे निर्मला सीतारमण से वो रेस्टोरेंट वाले ने कुछ पूछा जीएसटी का, अब पता नहीं कौन समझदार का मतलब अलग लेवल का वो था, मतलब उस टिकट ने वो निर्मला सीतारमण के साथ प्राइवेट में बात हो रही है, उसमें वो बंदा सॉरी बोल रहा है, वो वीडियो डाल दी। अब भाई फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कमरे के अंदर मीटिंग हो रही है, तो वीडियो किसने बनाई होगी? अजीत भारती ने तो नहीं भेजे होगा पुलकित कौशलेश को कि जाओ बेटे तुम लोग इजराइल की तरह खूफिया वीडियो ले आओ, और वीडियो उस पर डल गई ट्विटर पे। अब उससे कितना उल्टा यूज होगा भाई, सीधी सी बात है। अब अन्नामलाई थिरुअन्नामलाई उस पर डाल रहे हैं सॉरी भाई। तो भाजपा के लिए तो भाजपा मतलब जैसा मैं सोच भी रहा था, जैसे कई बार हो जाता ना कि कोई एक ऐसा मतलब इतना बड़ा बंदा हो जाता है कि फिर लगता है वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही बनेगा। तो भाजपा में जो गब्बर के ताप से एक ही वो सिर्फ गब्बर। ये कोई महात्मा आत्मा हुए थे वहां से रेफरेंस ले रहे हो क्या तुम? कौन से बहुत बड़ा आदमी हो जाता है जो अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार? तो ये उधर हो रहा है, जैसे जी इनके लक्षण चल रहे हैं ना, जैसे अब जैसे इसमें बोलेंगे क्रिकेट मैच पे, मतलब भाजपा को अगर खतरा है तो वो भाजपाइयों से ही है। अजीत भारती जैसे सपाइयों से नहीं है, क्योंकि घोषित हो चुके हैं। जो मोदी जी कभी कहा करते थे कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेस एक सोच है जो कांग्रेसियों में है, सोच है। तो भाजपा भी जो है ना, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और कुछ अध्यक्ष भी हैं, एक दो जिनका मैं नाम नहीं, एक दो क्या होता है, एक का तो बिल्कुल मत लेना, वो मार्केट में मतलब अजीत भारती का ही बोलो ना तो छूटते ही आता यार अजीत भारती का नड्डा ने क्या कर दिया। तो मेरे से पूछा एक आदमी, भाई वो पैसे नहीं दे रहे, वो पेमेंट आ रही थी पहले ठीक ठाक, अच्छा वो पेमेंट रुक गई है। अरे यार रुक गई भाई तो भिजवा दो ना। हाँ मैंने तो भिजवा दो जिन्हें ऐसा लग रहा है। भाई ये क्यूआर कोड है नड्डा जी, बोलिए अपने लोगों को। यार फिर एक तो इनकी सोच भाई, कैश काले बैग में कैश भिजवाए, कैश। अरे बंद कर देंगे नोट वो फिर भिजवा के 100 की गड्डियां भिजवाओ जो बंद ना हो, 10 भिजवाओ, हम चला लेंगे यार, उठा लाएंगे। चाहे तो एक पूरी पिकअप जो है 10 के नोटों गड्डी भिजवा दो। हाँ भाई, जैसे हमारी तरफ के जाते ना त्यागी जाटवाड़ जाते गाड़ी लेने फॉर्च्यूनर, कह रहा कतेक की है 40 लाख की, वो सिक्कों में लेके जाता मस्त। तो ये हो गया है भाजपा वालों के साथ में। जैसे अच्छा एक जैसे ये इनको लगता है कि इन्होंने अजीत भारती है जैसे ये सब जो बोल रहे हैं, जो ये 2014 के बाद बॉर्न हिंदू है, हम तो वामपंथी थे उससे पहले, है ना। जब ये सब कायदे से देखा जाए ना अजीत जी, तो हम लोग कम से कम, खैर मैं तो बहुत छोटी उम्र का ही हूँ, 2014 से पहले भी हम मतलब खानदानी जनसंघी और भाजपाई से ये जो आज सबको कह रहे हैं ना कि 14 बाद के बॉर्न हिंदू, इन सब टिकटों को पता भी नहीं था कि देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, आरएसएस क्या है। ये सब अपना वो स्कूल में होता था ना, बच्चा सोफिस्टिकेटेड जैसे कोई भी रैप्टा मार के निकलता था, ये वो होते थे ममाज बॉय। उस पे मुझे एक जोक याद आया डीयू का। डीयू में हमारा एक दोस्त था, स्टीफेंस में उसका हो गया, उसको पता चला कि हम थे, अलग था, ये सब स्टाफ चलाते हैं, 100 नंबर बस बीटीसी में। बीटीसी में तो पास चलता है, प्राइवेट ब्लू लाइन जमाने में स्टाफ चलता है, समझे? तो सब बोल दिया। एसआरसीसी वाले मोड़ पे था, उसको बोला भाई टिकट, तो स्टाफ एक बार में तो बोल नहीं पाया कॉन्फिडेंस में,
तक देखा स्टाफ दिया बड़ा। तो सुनो ना, बोलता है स्टीफन, बोलता है मग गाड़ी पानी से चलती है ऐसे करके उसका उधर साले यही। हाँ तो ये सब स्टीफन का ही स्टाफ है ये। भाई जैसे अगर कोई स्टीफन वालों को मोमो वाले चटनी दे देते अगर कोई भाई आपकी राजनीति पे कुछ बोल रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा है, तो इसका मतलब यही क्यों आप लगाते हो कि वो कांग्रेस को वोट चला जाएगा? अरे भाई एक फार राइट का अल्टरनेटिव भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली। और जो आपने बोला ना 140 सीटें जो कही तो जो 200 सीटें भी आई है ना 240, वो अब जैसे मोदी जी जब आए थे तो एक दीवानापन था, एक चार्म था। अभी मोदी जी हो गए मजबूरी कि किसे दें। अब जैसे हम तो पुलकित हो नहीं सकते भाई और क्या भाई होना पड़ेगा। हमारा तो बटन भाई उसमें कमल का फूल इन्हें यही हमारा वो हाल है, कुछ इस कदर वाकिफ है उंगली से वोट से। मैं बता रहा हूँ कि मैं पंजे पे जाऊं तो भी कमल दब जाता। इस गर्लफ्रेंड को पता है ये, फिर मैं यार ये लाल हो जाएगा ये। भाई अच्छा, फिर आप ही कहते हो कि भाजपा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो ऐसे स्टैंड्स नहीं ले सकती। ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें साइड लाइन में खड़ी कर दे भाई, हो सकता है ना एक मूवमेंट खड़ा कर दे, तो इन्हें करना है नहीं, इन्हें क्रिकेट ही खेलना है। ऑर्गेनाइजेशन जो डेड कर दी है ग्राउंड की, उन्हें वो कर दो, तुम कुछ मत करो, उन्हें वो अपने आप कर लेंगे, तुम शांत बैठ जाओ बस। नहीं तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको शांत। ये जो कंगना वाले पे नहीं बोला कि हम अपने लोगों को जेल में, अरे वो अभी मंत्री था यार, वो पूर्व मंत्री, वो लिख रहा था वो सोम प्रकाश ना। और यार क्या बंदा है यार वो होशियारपुर वाला ना। उसे अब तक नहीं करा सस्पेंड इन्होंने। अच्छा आप ये देखो, उस पे जैसे कंगना ने जब कुछ बोला तो उसको शायद पार्टी से आ गया कि क्या नाम आप बयान ना दें। नहीं है, हाँ अनुमति नहीं है, लिखा हुआ कृत संकल्पित। और ये जो लिख रहा है उस पे कोई पार्टी की तरफ से पूरा अनुमति है। तो भाई जैसे कल को जैसे इन्होंने संत बना दिया, संत है भाई, कल को भाईजान कहेगा हमारे वाले में क्या बुराई है। अरे कसाब को मरणोपरांत बनाएंगे लोग संत या कुछ। नहीं कसाब भी नहीं, मैं तो जो पुराने वाले भी भाई साहब हुए अफजल गुरु इस टाइप के लिए। यार देखो, अगर कार सेवक पे गोली चलाने वाले को दे दिया पद्मश्री पद्मविभूषण, तो यार कितना फर्क है, पोटैटो पोटैटो का ही तो फर्क है। उनके भी नाम के आगे लोग एक शब्द लगाया करते थे, मुंह से मुंह, है ना। बात तो वही है ना, कर्म तो उनके थे, बस जन्म ही तो ले लिया था उन्होंने हिंदुओं में, कर्म तो किसी और वाले थे। अच्छा फिर ये कहेंगे जब उन्हें दिया था, अच्छा फिर ये कहेंगे कि क्या नाम हिंदू थैंकलेस कौम है, अयोध्या में हरवा दिया। अरे भाई दिया मतलब जिसने गोली चलवाई, तुम उसके बेटे को चुनाव श्रावस्ती से लड़वा दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू मतलब भाई थैंकलेस कौम हो ना हो, पर कौम नहीं है, मतलब इतना तो हमको दिख ही रहा है। इतना यार थैंकलेस होते तो 2 बार फिर कर देते, और 24 में भी जिताया है ना। अब सरकार में खुद ही बोलते हैं ना कुछ नहीं बदला। ये भी किन की वजह से है, ये किन की वजह से है? फिर 240 भी जो आए हैं, और ये वही जैसे वाला है वो। जब ये जैसे बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जैसे ये था, जैसे मेरी तो फ्लाइट ऑफ फैंटेसी बहुत ऊपर चली जाती है। अगर मानो ये राजशाही होती, जैसे ये लोकतंत्र को जो पूज रहे हैं, मतलब पुराना जमाना होता, तो अब तक जो राजा होता वो घोड़े उड़े लेके चढ़ाई कर चुका होता। हाँ भाई छत्रपति शिवाजी महाराज गोवा तक पहुंच गए थे, पीटते या स्मार्ट होता तो बोलता आने दो, आने दो, ये स्टेडियम मैं ये कह रहा हूँ, तो इस वाले के उसमें था। अच्छा अब ये जैसे कहेंगे कि क्या नाम, अब जियोपॉलिटिक्स और ये सब क्या जाएंगे, वो जो विश्लेषण करने वाले यूट्यूब देख के जो। अभी इजराइल की बात हुई, इजराइल 1948 में बना ना, 1948 में 7 अरब के देशों ने उस पर हमला किया, मिडल ईस्ट के। उन मतलब जैसे आज आजादी हुई है, उसके 15 दिन के भीतर भीतर हमला हो गया, यानी 1 महीने के भीतर भीतर। इजराइल वालों ने तब भी चढ़ के पेला। इच्छा शक्ति रहे तो भाई भारत के लोग अगर उस दिशा की ओर करके ना वो कर दें तो बाढ़ आ जाएगी, ये बह जाएंगे। पर कैसे करें जब हमारे नेतृत्व को भी क्रिकेट ही खेल के सुख मिल रहा है। तुरंत हमारे नेतृत्व वो लेटेक्स का एक चीज होती है वस्तु, वो लेकर फुला करके दौड़ जाएंगे, नहीं उधर मत करो यार, चाहो तो इसमें कर दो यार, उधर मत करो, उधर बाढ़ आ जाएगी। कितने मैच की सीरीज है ये वाली? 2 टेस्ट है और 3 T20 है। क्या और कितने आसार हैं कि ये हार जाएं? नहीं मैच कहाँ है, हरा के तो आए वो पाकिस्तान को 2 टेस्ट, पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2 टेस्ट। नहीं हाँ, बांग्लादेश मतलब फॉर्म में चल रही है इसका मतलब। और भारत की भी आज थर्सडे है मित्रों, पहला दिन टेस्ट का जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अश्विन और जडेजा जो मुझे लगता है 50 नहीं, हम लोग स्टार्ट की 84 रन की पार्टनरशिप थी, अभी पता नहीं हो सकता 100 मार दिया हो अश्विन ने, तो ये लोग अगर नहीं करते ना तो फेल दिए जाती। नहीं मतलब मैं तो ये चाहूंगा कि इस सीरीज में क्रिकेट की जीत हो।
अरे भाई मैं क्रिकेट की जीत नहीं चाह सकता क्या? मैं विराट कोहली भी चाहता है, करेजियस मॉडल, वो अरे वो चल रहा था ना उसका शब्द, भाई दो चार साहब। शब्द गूगल करे थे, वो करे थे, ट्वीट करे थे उसमें। अश्विन ने 101 मार दिया, जडेजा 83 पे है, सही। 335 पे 6, करंट पार्टनरशिप जो है 191 रन का हो गया। सबसे बड़ी बात मतलब 200 रन मार दिया इन लोग। देख रहे हो अजीत जी, यहाँ बैठ के तुम लोग दोनों रेडिकल हिंदू फ्रिंज एलिमेंट्स मास्टर स्ट्रोक समझते नहीं हो, उनको बुला के हराएंगे। बॉलर से पिलवाया, ये बॉलर ना जैसे देख रहे हो, कहा बदला जाता ले है रहे हैं कि वो। वी शुड चूज आवर हीरोज वाइजली। हाँ। जो हमारी जनरेशन है इसको लगता है ये फिल्म वाले, ये क्रिकेट वाले ये हीरो हो जाते हैं। हाँ। भाई जैसे वो जब उनकी मौत पे आज नहीं बोल रहे तो कल तुम्हारी मौत पे नहीं बोलेंगे। और भाई फिर हीरो और आदर्श किसे माना जाता है? जो सच का साथ दे, जो हमारे लिए कुछ करे। तो ऑल आइज ऑन हिजबुल्लाह बॉल्स। तो वही जो अब हाँ। आते हैं हम लोग दूसरे विषय पे। जब पहली सुना तुमने कि ये कुछ ऐसा हो गया है, ये इतना ही छोटा लगभग डिवाइस होता है, और वो अचानक से जो है इतना ही छोटा कुछ और उस पे न्यूयॉर्क पोस्ट की एक वो फोटो है जो स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ। अरे स्क्रीन बड़ा पे बढ़िया वीडियो चलाएंगे लेकिन भाई। बीप बीप बूम सब। मुझे ये लगा कि जैसे आईफोन 16 आ रहा है, हाँ। इस दौर में पेजर चला रहे हैं। मैं वही तो अरे यार, तबलीगी जमात वाले देवबंदी जाके पूछो इधर। क्या मैं कमाई तो बना मैंने- रहा है क्या वो? मैंने वो वो ट्वीट बोलता है करा। कि उस टाइम जैसे रहते थे, बाल में तेल हाँ। वेल नहीं देते, वो कंघी नहीं करते हैं। बोलता है जैसे उस टाइम रहते थे वैसे ही रहे। यार उस टाइम तो फिर एक शाहरुख बोलता है मुसलमान नहीं है, सही है तो मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि शाहरुख खान पे और उन पे मतलब उसके परिवार पे फतवा कर दें ये लोग, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल कर देंगे। क्या देवबंद, दारुल उलूम देवबंद शाहरुख खान पे फतवा कर सकता है? भारत को ये सवाल पूछना चाहिए क्या? पूछता है भारत। मतलब पहले तो मुझे लगा पूछता है बरेलवी। जैसे एक गाना था वो, ए पप्पू पेजर ए हनी फटेले। ए मुन्ना मोबाइल, हाँ। ए पप्पू पेज। अरे कॉपीराइट आ जाएगा, सुर में मत गाया अरे करिए यार, ना। मैं थोड़ा तो बेसुरा बेसुरा गाना। बेसुरा तो गाना मुझे पहले तो वो गाना याद आया कि पेजर हमने पढ़ा तो था ही कहीं किताब में, पर पेजर देखा नहीं था जीवन में कैसा होता है। फिर जब फौदा मूवी में वो दिखाते हैं ऐसे पेजर, तो मैंने कहा ये अब पेजर क्यों चला रहे थे? मतलब अरे मैं वही ना, मैंने ये लिखा यही वाला कि भाई ये कौन थे, बाकी सब ठीक है। तो उस पे लोग एक तो सटायर नहीं समझ पाए, उसमें कह रहे हैं कि यार वो तू नहीं समझता, वो ट्रैक नहीं हो सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मैं कहा अबे वही सटायर था साले। सालो तुम्हारा ट्रैक नहीं हो सकता, तुम्हारे ट्रैक को उड़ा दे। तो अरे नहीं भाई, मेरा तो पहला रिएक्शन ये था, वाली वीडियो हम चलाएंगे। ये वीडियो मुझे याद आई थी। ले जाओ। क्या क्या कहाँ जा रहे हैं? घर जाऊंगा अपना। घर जाएगा? अच्छा एक बार अपनी गोली देख ले और चला जाओ। गोली देख। हाँ जल्दी देख ले। ओ कसम से यार, एक खत्म। ओ भाई यार क्या कर रहा है यार तू यार? क्या हो गया? एक गई यार, पता नहीं कहाँ। हैं? एक गोली गई यार। हाँ चले जाओ आप भी। अरे कहाँ जा यार? एक गोली तो मंगा। किधर की गई? इधर की। इधर वाली? हाँ। तो तेरी बचपन की एक ही होगी। अरे नहीं, अभी 2 चीज चेक करी थी। दो थी हाँ, क्या? तो दोनों बराबर कर दो, दोनों बराबर कर। दोनों हाथ झटक दो, एक परला पैर हिला दो। हट घोस जाई ना गड्डी। देखो आ गई। ओ यार दोनों चली गई यार, देख यार। ओ छोड़ दे यार, ये तुम्हारी देख इधर उधर पैर चिपका दूंगा। ये 2 दिन में जो ये यहूदी था क्या ये जो वीडियो में गोली गायब कर रहा था? ये 2 दिन जो हुआ है ना उसका था। तो एक तो जैसे मुझे आया कि ये पेजर कौन चला रहे हैं, फिर दूसरा मेरे अंदर का जो जातिवाद है वो थोड़ा बिरादरी तो है अपने। अरे यार मैंने कहा चलो। और बेगूसराय में मोसाद नाम का एक गांव है, मोसादपुर। अरे यार चलेंगे। मैंने एक बार फोटो लगाया था, मेरे गांव के रास्ते में मोसादपुर नाम है उसका। तो मुझे ये हुआ चलो भाई अपनी जाति बिरादरी के लोग तरक्की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं। और भाई किस लेवल पे, मतलब पहले दिन जो थ्योरी आई कि भाई पेजर वाली कंपनी से डील किया है, फिर किसी ने बोला कि भाई पेजर की जो बैटरी बनाती थी उसकी कंपनी से डील। तो ना मतलब मैं तो मोसाद सोच रहा हूँ ना, ऐसे बैठे बैठे ना ट्वीट पढ़ रहा होगा सारे, हाँ कर लो लगा थ्योरी, हाँ ये किया है वो क्या, ए वो वायरलेस वाले भी फोड़। अगले दिन साला वहां पे वॉकी टॉकी इनका पटने सिक्योरिटी लगे। चीफ है वो कह रहा हम कई लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं, ये लेवल 2 है। कह रहा ये लेवल 2 अभी क्या क्या फटना। मैं कहा, भाई कितने लेवल होंगे भाई? जैसे कम से कम पहले 7 रंग का सतरंगी 7 लेवल तो लेंगे। फिर कह रहा है कि क्या नाम, वी विल
मेक दिस टेररिस्ट फियर, खाने में भी शिट करने में भी। हाँ बोला हाँ कि- तो भाई मैंने कल इसी पे लिखा ना कि अभी तो देखो आगे गियर बॉक्स गया है। हाँ जिस लेवल पे वो खेल रहे हैं, तुम सुबह कल कमोड पे बैठे, तुमने हैंड शावर के लिए दबाया, ब्लास्ट तो फिर पीछे भी तो 72 हुए तो पहले ही चली गई थी। उनके मानना साथ तो पड़ेगा भाई। यहाँ पे मौलवी जी का भी गया था। मौलवी जी को तो देनी मतलब थी। उसका इहलोक परलोक दोनों बिगाड़ हो दिया। गया। भाई वो गियर बॉक्स और इंजन दोनों सिलेंडर गए। अच्छा, और झटके से मतलब होने लगे ना, और अच्छा फिर हॉस्पिटल की वीडियो आ रही है। कुछ भी हो रहा है कहीं। एक तो वहां पे ना वो खरीद रहा था, लौकियों की कुछ खरीद रहा था। हाँ, वो उसको लौकी वही खरीद रहा था, टिंडे चले गए। एक का कान पे लगा रखा था, वो बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है स्कूटी पे। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि जैसे अजीत भारती जैसे जो लोग हैं जो नफरतें फैलाते हैं समाज में, उन्होंने इतनी नफरतें फैला दी कि सोचिए किसी के उड़ गए और हम जश्न मना रहे। मतलब मेरा दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब था, पता नहीं किस चीज को लेके। अरे ऑमलेट जब वो खा रहे वीडियो थे देखी कल, तो- अंडा फोड़ते हुए हंस रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ऑमलेट फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मगर हंस क्यों रहे हो, कह रहे यार ये लेबनीज आमलेट है ये। यार कितनी गलत बात है, हद है। तो फिर मुझे रवीश जी की बात याद आई कि नफरत हमारे दिमागों में घर कर गई है। मतलब मस्त नींद आई, एक तुमने डीप साउंड से ली। मतलब देख के उन्होंने कहा यार ये करते रहे अगर हर 10-20 दिन में, तो मोदी जी को हम थोड़ा वो कर दें। मतलब तेरा खून कब खोलेगा? खून को नहीं, खून ना भी खोले तो ठीक है, मगर हम उसके उस पर ही खुश हैं भाई। चलो पेल रहा है ना, कहीं तो पिला रहे हैं, करते रहो भाई अपना। और बहुत सारे लोग जो नहीं जानते कि हिजबुल्लाह करता क्या है। हिजबुल्लाह जो है एकदम रिसेंट में यदि आप लोग को बताऊं तो 12 इजरायली बच्चे, और बच्चे मतलब बच्चे ही थे, फुटबॉल फील्ड में फुटबॉल खेल रहे थे और वहाँ पे उन्होंने रॉकेट मारा था और मर गए थे। तो हमारी स्मृति इतनी क्षीण है कि हमारी नहीं की, जो ऑल आइज ऑन हिजबुल्लाह बॉल्स उस पे वो किए हुए हैं कि वो भूल गए। वो रवीश भी वीडियो बनाया तो उसने, अरे उसने तो गजा में फिलिस्तीनियों ने इसराइल के लोगों के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को क्या क्या था वो पाठ हटा दिया चुपके से, और बोला 40,000 मार दिए, तुमको अभी भी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी प्रूव करनी है। हाँ भाई करनी है भाई। प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि उनके पिछवाड़े से मीथेन निकल रही है तो उस वाला बम बन जाए। भाई वो यहूद हैं। हाँ यहूद नहीं, मैं ना यही वाला सोच रहा, इसमें ना एक मैसेजिंग यार देखो, जब वो यहाँ तक पहुंच गया उसके फोन तक, उसको बम बना, वो इतना भी फिर पोटेंशियल रखता है ना कि उसके घर में रखा सिलेंडर भी वो फोड़ सकता है या कुछ, है ना, कुछ भी फोड़ और ये सकता है। इन्होंने इन्होंने मारा क्यों नहीं? इन्होंने इंटेंशनली नहीं मारा भाई, ये मैसेजिंग थी भाई। अब वो मार दिया, वो क्या करेगा? ये मैसेजिंग। हाँ जैसे वो डिप्रेशन में आ गए होंगे जो बच जाएंगे ना, Exactly. कि अब हमारा तो मेन सामान ही चला गया। एग्जैक्टली, मेन ये मैसेजिंग थी। मेन सामान गया, और जिनका बचा हुआ है वो जो ये कांस्टेंट फियर में वो रहेंगे साला फोन उठाऊं कि नहीं। लेवल 2 है अभी तो। हाँ। लेवल 2 है। और उन्होंने ये दिखा भी दिया ना, खाली पेजर फटा है, अगले दिन सोलर पैनल उड़ रहे हैं। नहीं, और जैसे भैया क्या है ना कि जैसे लेवल 1 में थोड़ा कम इंटेंसिटी थी, हाँ। जिसका उसमें फट गया फिर भी जेल के बाद वाले सोचेंगे बाद वालों का क्या साला हमारे साथ क्या हो रहा है? मानो कोई से की 1 गोली गई हो, कोई से की 2 गई अरे हो। सिद्दीक भाई के तो अखरोट ही गए थे। यहाँ तो मुझे लग रहा है अच्छा, पता। जैसे अगर आप देखो ये हिजबुल्लाह, हमास, जितने भी हैं सब ये, तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे 72 हुरों के लिए तो कर रहे हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली। मतलब वो वीडियो आती है, वो फोटो की serious है स्टील वो। बेल्ट बांध के जाते हैं ब्लास्ट होने। उसी पेजर पे आया था ना 72 हाँ। हूर इधर। अब इन्होंने क्या नाम सामान ही उड़ा दिया। हाँ तो अब उनका जो एक होता है ना, कुछ भी करने के लिए एक इंसेंटिव होता है। हाँ वो खत्म हो गया। अब तो वो करे तो क्या करें। हम मजाक में लेते भोजपुरी हैं, में वहाँ एक पे ये गाना serious है, सामान ने चौकारे कि चोप घोपता रे। इस वाले पे ही बन जाएगा। समियाना के चोप दबो ढोरिये में घोप। समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। अबे यार वो नहीं, वो- गाना इतना फेमस। वो ये मुझे समझ भी आ गया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उस अश्लीलता की कोई भाषा नहीं होती, वो तो वो अश्लीलता की कोई भाषा नहीं होती भाई, वो यहाँ पे होती है। जैसे अच्छा, जैसे इजराइल वाले अभी के नहीं इतने मतलब कलाकार हैं ये, जो इजिप्ट वालों ने जब हमला किया इन पे, तो जो थे मास्टरमाइंड इनके इंटेलिजेंस एजेंसी के, उसमें एक को किताबें पढ़ने का शौक था, वो युद्ध से रिलेटेड किताबें पढ़ता था। इजराइल वालों ने उसके घर किताब डिलीवर करवाई, उस लोकेशन से करवाई जहां से उसे शक ना हो, और किताब भी वॉर पे बेस्ड थी। तो उन्हें पूरा भरोसा था कि युद्ध पे किताबें चहक के खोलेगा, खोलते ही धड़ाम।
तो ये पुराने अब रवीश जी यदि हमारा वीडियो देखेंगे बोलेंगे कि दोस्तों किताब भी मत खरीदिए। कल वो बता रहे थे मेरी कि- खरीदी है क्योंकि बोलना हाँ, ही है। हाँ, नहीं कल वो पूरा बोल रहा था कि ये जो मोबाइल फोन है आपका जो स्मार्ट ये है वो है, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे हमें पता ही नहीं है। अरे भाई देखो इस पे Devices। इस पे मत बोलिए, उनकी ऑडियंस को समझिए, समझाना अच्छा, पड़ता है भाई। ये भी है, ये भी समझाना पड़ता है ना रवीश जी की ऑडियंस को। तो रवीश जी नहीं, अपना- रवीश की भी ये फट रही होगी कि जैसे रवीश ने भी गाजा के समर्थन में बोल अरे दिया। इसने कर दिया कनेक्ट। और दिन में 14 वीडियो बना दे रहा है वो, हाँ, 10 मिनट की। एक और चीज मैंने देखी कि इस घटना पे खाली रवीश ही बोल रहा है, भाई उसे पता है ना। बाकी सुन्नी भाई हाँ ठीक है हिजबुल्लाह गया भाई हमें अरे हाँ अभी तो हम देख तो इजराइल अपने दोस्तों दुश्मनों को भूलता नहीं है। हाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हाँ जो जर्मनी की साइड के लोग थे, म्यूनिक अच्छा हाँ, जिन्होंने मतलब यहूदियों पे वो किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो भाग गए थे अलग अलग देशों में। तो अभी तक खोज भी के हाँ, मार खोज रहे रहे हैं वो, हैं। हाँ। तो रवीश जी ये ना सोचें कि आप गाजा पे वीडियो गजा यार, गजा bro। गजा 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 रवीश जी तो दो तरफ से गए ना, हाँ। एक तो इजरायली खोज रहे हैं, हाँ। इजरायली मानी यहूदी मानी भूमियार, आई ले अपने ही। समझे? और इनके घर मिठाई का डब्बा जाएगा किसी दिन। और दूसरा जाकिर नायक ने इनको बोल और रखा है इन कि ये तो जाएगा तो नरक प्रोजेक्ट में ही। थोड़ा बढ़िया वाला नरक में जाएगा। तो रवीश जी गोली से भी गए, हाँ। जन्नत से भी जाएंगे। बस ये जिस कढ़ाई में तले जाएंगे वो रिफाइंड होगा बस सर, हाँ, बस, थोड़ा सा बस, रिफाइंड बस। तेल। वो काला वाला तेल नहीं होगा जिसमें आलू टिक्की दिल्ली में जो है वो तली जाती है, वो नहीं। नहीं नहीं, जो ये वाला ना रवीश वाला, उसने कनेक्ट करने का पूरा कोशिश किया है कि एक तो आप जो कह रहे हो ना कोई बोल नहीं रहा, मतलब सोचिए इस लेवल तक जा रखी है जो भी हम देख रहे थे ना। ओवैसी कोई नहीं बोल रहा है कोई इस नहीं पे, बोला वो ऐसी तो कोई भी नहीं है। सबका फोन है, शिया ही सबके है। पास फोन है। और वो शिया है सर। हाँ। अरे कोई भी फोन चलाता है ना। हाँ, इनको पता भी होगा इजराइल एम्बेसी भारत में बहुत सक्रिय है, वहां के लोग हिंदी उन्दी बोलते हाँ, रहते हैं। उनका प्रधानमंत्री ट्वीट करता है हिंदी। और भाई। पेगासस जब आया था इतने पैनिक कर रहे थे। पेगासस से जोड़ा इस आदमी ने, रवीश ने कल जोड़ ही अपने वाले देना में तो। कह रहा देखिए पेगासस से तो केवल आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। मैं क्यों कह रहा था ना उनकी ऑडियंस का, पेगासस पे इस आदमी ने इतनी बड़ी सीरीज क्यों करी थी। इनके मतलब सबकॉन्शियस में हमेशा ये चलता है ना कि लोगों को, यूथ को सड़क पे लाना है, चाहे उसके लिए सामदाम दंडभेद कुछ भी करना। पेगासस ऐसी चीज थी ना कि उस समय इन्होंने पैनिक ऐसा क्रिएट करा कि हर लौंडा सर्विलांस पे हर लौंडा जो रात में ऐसा 2 बजे पूछ रहा है ना बेबी क्या पहन रखा है, ये उस लौंडे। आवाज मोदी जी की ना आ जाए कि सो अबे जा क्या बे। बोल रहा है, अरे मैं बताऊं मैं क्या पहना हूं। ओ नीली शर्ट, नीली शर्ट। तेरा कैमरा चालू है। मतलब सोचिए हम इसको मजाक में ले रहे हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि उस लेवल का यूथ और हर कोई ना ये सोचने लगे कि यार मेरे ऊपर सर्वेलेंस, उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना, उसे लग रहा है ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ। और ये मेरी चैट लीक हो गई तो मैं क्या हो क्या हो जाऊं। जाऊं? अरे भाई तेरी अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी है, कोई कुछ आईबी को कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे इसमें। लेकिन इनकी जो मतलब मंशा होती है ना वो ये होती है कि इसको भी उतना डरा दूं बिल्कुल, कि हाँ यार कुछ तो गलत हो रहा है, पेगासस मेरे फोन में भी है। तो उससे कनेक्ट किया अब इसे, बोलते कि वहां तो केवल बातें सुनी जा रही थी, अब बम फूट जाएगा अब फट तुम्हारे रहा है कान में। तुम्हारे। मतलब इंटेलेक्ट तो है रवीश जी, है तो सही भाई हम तो तब डरेंगे जब रवीश का कैमरा वैमरा फट जाएगा। मैंने तो कल बोला लाइव के दौरान, मैंने बोला कि रवि जी टेलीप्रॉम्प्टर देख के मत पढ़ा कीजिए, ऐसे ऐसे जो करते रहे। अरे आप ये सब बोलते हो तभी आपका लाल जो हो जाएंगे। उजला बाल है ना वो हरा से लाल हो जाएगा वो है। मेरे ऐसे हो जाएंगे क्या? नहीं वो रहेगा ही नहीं ना, मैं और रवि जी साथ आगे में में रहेगा ऐसे करके बूम। मैं और रवि जी साथ में कोलैब करेंगे हाँ, फिर बीप आदिवासी बीप बूम तेल हो में। जाएगा। तो रवीश का वो हो जाएगा, वो डार्क नाइट में नहीं है, टू फेस्ड। मास्क लगा के बैठे। हाँ और जैसे यहूदियों, रवीश जी तो अभी टू फेस्ड है। अच्छा यहूदियों को देखो, सरकाज़्म देखो उनका, वहां वो धूमधाम हो रहा है, हाँ। इधर वो 2-4 हैंडल बने हुए हैं, वो अलग मतलब वो खेल रहे हाँ हैं। हाँ मोसाद का मोसाद वाला बोलता commentary है हो रही है, वो बहुत जहरीला we है यार missed वो। one, we हाँ। missed one। जैसे 1952 का ही था इन लोगों का, जब ये बना था इजराइल, तो इन्फिल्ट्रेशन हो गया था, अरब वाले घुस गए थे उस जगह में। तो इन्होंने पता लगाया कि 12-1 हजार जने हमारे उसमें घुस गए हैं। तो अब क्या करें, तो बेन गुरियन करके था वो, बाद में हाँ। इनका मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति बना, उस टाइम वो सेना में था। तो इन्होंने मिनिस्ट्री बनाई, मतलब अनऑफिशियली मिनिस्ट्री का नाम था द ब्यूरो ऑफ अरेंजिंग मीटिंग्स विद गॉड। ये बकायदा डिपार्टमेंट था इजराइल में 1950s में, जिसका काम ये था कि जो उनका टॉप चीफ है उसकी मीटिंग अरेंज करा दो। तो ये अब के नहीं, ये पुराने पापी है भाई, मिलवा देते हैं ना। इनका गेम अलग चलता और पता है। है ये जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई यहूदी ही सही कर सकते हो यार, बीज तो उन्हीं के है ना ये। और जो बेन गुरियन वाला है, उससे अगर आप ये देखो कि बेन गुरियन
लड़ाई लड़ रहा था इजराइल की स्वतंत्रता की, मतलब इजराइल में जिनके हाथ में सत्ता आई, ये सब वो लोग थे जो अब्राहम स्टर्न की चलाई गई उस पर चले और पीटा पार्टी में इनका बिल्कुल विश्वास था। जो हमने शुरू में बात की थी ना कि बांग्लादेश के साथ भारत क्रिकेट मैच खेल रहा है और इजराइल वाले उनकी गोलियां उड़ा रहे हैं, उसका कारण ये था कि भारत में सत्ता जो थी वो अंग्रेजों के दलालों के हाथ में आई थी। नहीं तो स्वाभिमानी देश नहीं, अगर स्वतंत्र राष्ट्र भी होता। नहीं तो कुछ लोग अपने बॉल के साथ नीचे बैठ गए ना, चरणों में चरणों में बैठ जाते हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ तो भाई मुझे तो वही ना, मुझे उसमें लगता है कि हमें थोड़ा सा ये वसुधैव कुटुंबकम ठीक था, लेकिन उसका संदर्भ देखना चाहिए कि वो कब के लिए कहा गया है। ओ भाई उसका संदर्भ भी देख लो भाई, वो क्या है, वो कहानी पढ़ी होगी आपने वसुधैव कुटुंबकम की। वो शायद जो नीचे खड़ा है वो भेड़िया की क्या सियार, वो ऊपर बैठी पक्षी को किसको कह रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान समझा रहा है कि तू नीचे इतरिया मैं तुझे खा जाऊं। आप इसका जब वो देखेंगे इसकी कहानी जो श्लोक का ओरिजिन है वो यहाँ से आता है। अच्छा यार वो तो चलो सही वो कर रहा है ना कि जानवर का वो तो खाना ना, मैं इंसान के में लेता हूँ। यार ये उस समय का है ना जब वर्ल्ड वॉज हिंदू। आप कंसिडर करते हो ना ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, आप ही तो बोलते हैं ना, ऋग्वेद के आप ही स्पोक पर्सन कहते हैं। अगर आज के संदर्भ में हम देखें ना तो भाई वसुधैव कुटुंबकम से राष्ट्र तो नहीं चल सकते, सीधी बात है। और वो भी तब जब आपके दो तरफ इस्लामिक राष्ट्र और एक ऊपर एक कम्युनिस्ट स्टेट। तो अखंड भारत का हिस्सा है ना, तो ले ना फिर भारत है ना भाई। तो भाई हमला करके ले लो ना उन्हें, अंदर थोड़ा सा टेरिटरी बढ़ा लो। अब जब देखो ये जो हमला की जो राम माधव जी से ना एक बार मेहदी हसन ने पूछा था अल जजीरा में कि आप लोग अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत में तो भाईजान इतना परसेंटेज हो जाएगा। तो आप राम माधव जी की इंग्लिश सुनना, उसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। नो वी टॉक इन कल्चरल सेंस नॉट इन ज्योग्राफिकल। अच्छा ऐसे वाला है क्या? मुझे लगा उसमें वो बोल दिए होंगे जो हमसे मुझसे हमारे कॉलेज में कई कश्मीरी थे, तो उसमें कई बार लौंडे कई जो वो जाते हैं ना सिम, तो उसमें होता था यार ऐसे कश्मीर करते रहते, यू जस्ट वांट द लैंड नॉट द पीपल। तो मेरा उसमें आंसर होता है यस, मतलब वी वांट द पीपल। हां आई एम अ भूमिहार, आई केयर ऑन नारा ही है ना, नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का भाई। इनको सही में लग रहा है कि हमें वो कल्चर, हमें कश्मीरियत नहीं चाहिए ना। मैं सेब उगाऊंगा, कर आप केवल रेवेन्यू निकाल। हाँ भाई को दैट्स, आपको क्या लगता है चीन जो ये अरुणाचल मणिपुर तो मिनिमम है अब्दुल जो हम चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। यार चाइना का मतलब चाइना जो ये क्लेम करता है पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अरुणाचल भी मेरा, मणिपुर सब कुछ, तुम्हें क्या लगता है ये वहां के लोगों को अपना उन्होंने अपनों को वहां पे बेड़ा गर्क कर रखा है, वो तुम्हारे उन्हें लैंड ही चाहिए। लड़ाई लैंड की है आज के समय में भैया। तो वही अगर हम ये वाली जो थोड़ी सी अप्रोच है ना, उसे आज के संदर्भ में हमें देखना चाहिए कि यार वसुधैव कुटुंबकम से नहीं वो चलती, उनके वालों के आइडिया वो करो कि यहूदी समझता है ना अपनी औलाद को कि मेरी औलाद ये कैसे मानेगी, इसके अखरोट। अगर कभी अजीत जी को सपा वालों ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, पहले सपा वाले राज्यसभा, तुम सीधा टॉप से बात कर, चलो ठीक है। नहीं जिस हिसाब से आजकल ये भाजपा को पेल रहे हैं, तो क्या पता अब राज्यसभा से ऊपर की वो चल रही है। या जैसे अखिलेश भैया अगर मानो दिल्ली आ जाए तो अखिलेश भैया बिल्कुल अवधेय जैसा सीन करेंगे। आपको बोलेंगे कि ये हमारे, तो आप कहोगे मैं तो राज्यसभा, अरे राज्यसभा नहीं प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, जैसे अवधेश जी को कहा था। तो मानो सलाहकार तो हमें रख ही लेंगे भाई, चंटू बंटू को। भाई मैं उसी दिन एनसीईआरटी में आदेश पारित करवाऊंगा, ये जितनी पोल साइंस ये सब किताबें हैं सब जला दो। हर बच्चे को केवल एक सत्य पढ़ाया जाएगा कि ये दुनिया केवल और केवल हिंसा से चलती है। मैं तो कहता हूँ कुरान पढ़ा दो। तुम्हारा वसुदेव कुटुंबकम, कुरान तुम्हारा अखंड भारत, समझ आ जाएगा। ये सब बोगस है। ये बकैती है, भरे हुए पेट के चोचले। जब पेट निकला हुआ है तो बौद्धिक दे सकते हो, पेट निकला हुआ से आप इजराइल का यही है ना भाई, वो समझता है कि वायलेंस उससे ही हटेगा। वो बाप है ना उनका। वही ना, उसे पता है ना मेरी औलाद इसके अखरोट ही छीनने पड़ेंगे यार, ऐसे नहीं मानेगा। उसका बदिया वाला मैं कहता हूं कि पढ़ा दो ये इतनी। अच्छा इजराइल वाले भी चाहते तो एक ट्वीट लिख देते, उसमें लिख देते कि जीउस के साथ जो हिजबुल्लाह कर रहा है या हमास कर रहा है वो ठीक से दे रहा, हम देख रहे हैं। तो उस पर भी इजराइल वाले पर, जैसे मैंने बताया ना, हिंदू हम जो हैं वो सही में ही बॉयज स्कूल में पढ़े हुए उस लड़के की भांति हो गए जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में लड़की के हाथ मिला भर लेने से उसे जिता। यार वो उससे भी खराब हो गया ना, वो तो केवल केवल फर्स्ट ईयर में करता है ना, वो ये सेकंड थर्ड तक तो उसे समझ आता है कि नहीं नहीं हाथ से कुछ और चाहिए हमें। यार पागल है क्या, फॉर्च्यूनर में जा रही है वो हो गए हैं, तो बढ़ नहीं पा रहे हैं भाई ये। नहीं ये वाला करना पड़ेगा। ये मेरी खुद की केस स्टडी है। हिंदू मतलब हिंदू अगर कुरान पढ़नी शुरू करे ना, इनको समझ में आएगी कि क्या है ये सच में। जैसे मैंने जैसे भाई उसमें मुझे ये डर लगता है कि जैसे ना इतना सहम जाएंगे ना कि
फिर तो पूरा ही सरेंडर ना कर दें। नहीं यार, मैंने अपने साथ, मेरा खुद का अनुभव है एक दोस्त का, मतलब दोस्त के बड़े भाई का, वो था सेकुलर, वो एमयू से पढ़ा था शायद से, तो ठीक ठाक सेकुलर अनुभव सिन्हा टाइप का था। वो जैसे जैसे कुरान पढ़ने लगा ना, उसके अंदर का कि ये क्या चल रहा है यार। मैं एक कहानी बता दूं छोटी सी। मेरे गुरुदेव, उन्होंने सोचा कि भाई मैं ये ना जो फट रहे हैं, ये गलत फट रहे हैं, किताबें तो सबकी सेम ही पढ़ाती हैं। ये अब से लगभग 20-21 साल पहले की बात है कि उन्होंने सोचा कि फिर मैं ना कुरान पढ़ता हूँ और कुरान पढ़ के इन मुस्लिमों को बताऊंगा कि देखो तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ये किताब लेने चले गए, किताब लिखे थे 30-35 पन्ने पढ़े। मैंने कहा इसमें तो सारा साफ, असली वाले तो यही है। मतलब असली वाले तो ये भी हो जाता है। तो भाई आप बाकियों को बोलो अबे तुम गलत वाला कर रहे हो, जो नॉर्मल जॉब जा रहा है ना, मुसलमान नौकरी पे। जैसे लोग कहते हैं क्या कर रहा है, जैसे बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि रेडिकलाइज मुस्लिम या फ्रिंज मुस्लिम, भाई वो सच्चा वही है असली वाला भाई। वही जैसे असली लोग है। कहते हैं आईसिस जो है, चाहे जो भी है, जितने भी इनके बने हुए हैं ब्लास्ट संगठन, ये सब भाई ट्रू इस्लाम फॉलो करते हैं। हाँ ये उनके सामने देवबंद छोटा है इस्लाम फॉलो करने में, जो वहां मुजाहिदीन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो खुला कहते हैं कि तुम लोग मुसलमान नहीं हो भाई, तुम तो अल्लाह के राह से भटक गए हो भाई। हाँ देखो तो शैला ने कहा तो था अपने उसमें, वो कह रही थी ना कि जो क्लेरिक्स होते हैं, जो पीएचडी डॉक्टरेट है, उनकी तो हम माने, तो भाई अबू बकर डॉक्टरेट ही था, उसका वो तो था पीएचडी इसी में। वो भी तो लिख रहा है कि दिल्ली की इतनी पढ़ी लिखी, अरे एक किताब है यार, किताब है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंजीनियर्स ऑफ जिहाद। उसमें दुनिया के जो हैवी जो भाईजान फटे हैं ना, वो सब बीटेक की डिग्री थे, और तब के बीटेक थे जब बीटेक बहुत बड़ी चीज कूल होना होता था। वो ही नहीं था कि हर जगह पत्थर मारो तो इंजीनियरिंग पे लगेगा। ऐसे क्यों, इधर क्यों करा, इधर कर रहे थे तुम, अच्छा ये पत्थर इधर क्यों घूम गया, ये कैसा पत्थरबाज है। ऐसे मारा पत्थर तो इंजीनियर पे लगेगा। नहीं हाँ, ये वाला बहुत मजेदार चल रहा था, तो कि पढ़ने वाले अब जैसे इन्होंने सहला से बात की, सहला की बात की, सहला से बात नहीं, आमीन, सहला की बात की। सहला ने लिखा, जैसे वो भाजपा के पक्ष में माहौल बना रही थी कि देश में, जैसे कोई उसे पेल रहा था कि तू गद्दारी कर रही है कौम के साथ, तो कह रही है कि जो इस्लाम के बेसिक 5 प्रिंसिपल्स है वो तो हमको प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक रहा। तो कुछ लोग थे वो रिट्वीट कर रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे। तो वो लोग आईटी सेल के ही तो होंगे। मैंने कहा कि इस्लाम का जो पहला प्रिंसिपल, जो 5 फंडामेंटल्स है, वो पहला है सौदा की शहादत जो पढ़ते हैं, उसमें क्या है, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। ये तो पहली आयत है ना। तो भाई इससे बड़ी हेट स्पीच क्या होगी। और सहला चाह रही है कि हमको ये हेट स्पीच बोलने दी जाए, और जो अजीत जी को ज्ञान पेलने आ जाते हैं वो सब उसे प्रमोट भी कर रहे हैं। यार मैं तो कह रहा हूँ ना, ये मैं जम्मू चुनाव के रिजल्ट आए और ये मैं बता रहा हूँ, मैं सब वेट कर रहा हूँ, मैं भरा बैठा हूँ, मैं 5 अक्टूबर का वेट कर रहा हूँ। अजरात अमित शाह जी के अगर आप भाषण निकाल के देखो कश्मीर पे, तो उसमें उनकी एक लाइन सदैव रही है, जैसे मेरी रहती है ना, वो प्रकृति मूर्खों के प्रति क्रूर होती है। तो उनका क्या है कि ये कुछ भी कर ले, विकास नहीं रोक पाएंगे। अब की जो निर्णय आएंगे वो विकास ही बता देंगे कितना विकास चल रहा है। खैर वो तो 24 में ही बता ही दिया विकास की कितनी पूछ है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये चीजें हैं नहीं, वहां कश्मीरियों को तो मैंने बहुत क्लोजली देखा, विकास वाले और इस सब चीज पे ना। सहला से मुझे एक और आदमी की, जो कौम के गद्दार की याद आ गई, दिलीप मंडल की। अरे यार घूम फिर के यार वो फिर दिलीप भाई आ मेरे जाते। बारे में 700 एपिसोड लिखे गए, 1200 आर्टिकल। अरे रोज करता है वो। यार आप लोग की टाइमलाइन पे आता है भाई, अब मेरे लिए उसको रीच मिल, अब उसकी रीच ही नहीं है, मेरी पे तो आता ही 17 घंटा में 25,000 व्यू बोला। नहीं तो वो ट्वीट क्या करेगा। पिछले 7 दिनों में मेरे बारे में दर्जनों सैकड़ों तो भाई देखो, हुए हैं। मैं एक और मास्टर स्ट्रोक बताता हूँ जो आप लोग फ्रिंज हिंदू एलिमेंट्स मिस कर गए। मोदी जी ने यही तो किया, देखा उसकी रीच गिरा दी, नहीं गिरा दी, अब कोई नहीं पढ़ता उसको, बर्बाद कर। आप लोगों का समझते ही नहीं होना यार, आप लोग तो मोदी नहीं तो यार गिरे हुए आदमी की रीच गिर जाने से दिलीप मंडल उस मीम की तरह, हाँ मैं बर्बाद। नहीं तो भाई पुलकित मुझे तो बता दे, जो खुद ही गिरा हुआ है उसको रीच गिरने से बहुत ज्यादा फर्क ऐसा पड़ेगा नहीं, मतलब वो और नहीं, वो नहीं, रिसर्च के नाम पे क्या कर रहा है पता है? उसको किसी ने सिखा दिया ट्वीट में बोल्ड और इटैलिक हो। हाँ यार, अरे उसके बाद भी क्या करता है, इंग्लिश में भी उसी को लिख देगा, हिंदी में भी उसी को लिख देगा, और दिन में 3 बार उसको रिट्वीट और वो लिखता क्या पता है, रोमिला था पर उसकी चचेरी बात का ये पता है कितना पुराना, मैंने वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी थी यार ये। तो भाई यार व्हाट्सएप पे ही घूमता रहता है ये, 5-7 साल पहले घुमा करता था ये। देखो आप लोगों ने बोला इंग्लिश में लिखता है, हिंदी में लिखता है,
लेकिन तमिल में नहीं लिखता। उसकी डीएम के से दोस्ती हो रही थी नहीं हो रही थी, ये तुड़वाई नहीं तुड़वा दी मोदी जी ने। यार आप लोग समझ ही अब नहीं देखना रहे। वो फिर लिख देगा एक ट्वीट कि कुछ बड़े यूट्यूबरों ने मेरे बारे में चर्चा नहीं, हम तो बड़े आएंगे, हम लोग बहुत छोटे यूट्यूब, हम बहुत छोटे यूट्यूब, जैसे आपने ट्वीट किया था ना, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। बिल्कुल हम बहुत बिल्कुल छोटे। हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर हैं और हमें फंड्स की बहुत कमी रहती है और यूट्यूब हमारा वीडियो डिमोनेटाइज कर देता है। तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमें सहयोग दे सकते हैं और इन नंबरों के भी माध्यम से दे सकते हैं। और नड्डा जी के टीम के लोगों के लिए विशेष संदेश है, कैश भेज दो भाई। कैश काले बैग में जिसमें दोनों तरफ से उठाने का रहता है, नहीं तो बैग हम भिजवा देंगे। अरे भाई मैं लेने चला जाऊंगा। हम इंदिरा गांधी जी नहीं। आप अरेंज करो, मैं जाके ले आऊंगा। हाँ तो हम अपने लौंडे भेज देंगे, हाँ, आप हम जाके बैग ले में आएंगे डाल भाई। के, भाड़ा भी हम ही दे देंगे। आप खाली 500 का बंडल, 100 का बंडल, 10 का बंडल जो भी है भेज दीजिए। और आप लोग भी जो सामान्य दर्शक हैं, आप लोग भी कुछ पुष्पम पत्रम दे सकते चढ़ाइए। वो जो नहीं है पुष्पम पत्र में ऐसे नहीं चढ़ेगा वो तब। नमस्ते नमस्ते भाई आप लोग और एक्टिव कर दोगे भाई, लोगों को तो समझ नहीं रहे हो यार। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। जुड़ने इतना के तो लिए बहुत पैसा बहुत दीजिए कि आभार। गिलास में पानी न पी कुछ तो